नमस्कार दोस्तों। तो यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर 2026 का होता है 24 मई को, और इस पेपर के साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती है। कई सारे ऐसे सवाल थे इस पूरे पेपर में जिसके आंसर को लेकर के कोई श्योरिटी नहीं थी। जैसे जीरो एफआईआर वाला एक क्वेश्चन था, आपने देखा होगा। एक क्वेश्चन नंबर 96 था सेट ए का, जो इंश्योरेंस कंपनी वाला था। उसके बाद इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस आए, इसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। यूपीएससी ने ऐसा पहली बार हुआ था हालांकि कि प्रोविजनल आंसर की अपनी पब्लिश करी थी, और प्रोविजनल आंसर की क्योंकि पब्लिश की गई थी तो उम्मीद ऐसी थी कि हो सकता है इस बार कंट्रोवर्सी ज़्यादा ना हो। लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई। बहुत सारे सवालों को लेकर के सवाल पूछे गए, लेकिन यूपीएससी ने उसके ऊपर कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया और अपनी फाइनल आंसर की निकाल दी। और उसके बाद कट ऑफ आया और कई सारे स्टूडेंट्स उसमें फेल हुए। लगभग ये 16 नंबरों का पूरा लड़ाई है, जिसको लेकर के अब स्टूडेंट्स ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया, और फाइनली सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने एक नोटिस जारी किया है यूपीएससी से जवाब मांगते हुए। इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी का जो इंडिपेंडेंस डे ऑफर है, आज उसकी आखिरी डेट है, तो आज इस ऑफर को आप अवेल कर लीजिएगा। अब हमारा फाउंडेशन कोर्स आपको सिर्फ 16,999 के प्राइस से मिल जाएगा। और अगर आप लक्की 80 विनर्स में से एक हुए, क्योंकि 80 साल हो चुके हमारे इंडिपेंडेंस को, तो आपको 100% यहाँ पर रिफंड दे दिया जाएगा। इसका मतलब आप पूरी अपनी यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। इसके लिए आप मेरा कोड यूज करिएगा, APYT10 मेरा कोड है। इसको इस्तेमाल करके आप इन कोर्स को अवेल कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब अपने टॉपिक के ऊपर वापस चलते हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को 27 जुलाई को स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को रिक्वेस्ट किया कि ये जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हैं, इसका जवाब यूपीएससी से लेना चाहिए। तो फाइनली सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने मंडे को, यानी कि परसों, एक नोटिस इशू किया है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी को, इन 8 सवालों को लेकर के जिनको स्टूडेंट्स ने कंटेस्ट किया था। सेट ए के क्वेश्चन नंबर 96 क्वेश्चन नंबर, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं उनको यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है। जीएस पेपर 1 के 8 क्वेश्चंस को यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है, और टोटल मार्क्स इसका 16 नंबर हो जाता है। बल्कि 16 नंबर नहीं, इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग जुड़ जाएगी तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो मई 24 को जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था, कहा गया कि ये 8 क्वेश्चंस बहुत इनएक्यूरेट हैं, कई सारी इनएक्यूरेसीज इसके अंदर हैं। फाइनली सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को ये मामला ठीक लगा और उन्होंने यूपीएससी को अपना नोटिस इशू किया कि भाई आप इसका रिप्लाई करिए और आप बताइए कि ये क्वेश्चंस अगर गलत है तो क्यों गलत है, आपने जो आंसर दिया है वो क्यों सही है, और इसके आपके ऑथेंटिक सोर्सेस आपने कौन से फॉलो किए हैं। नेक्स्ट हियरिंग की जो डेट है वो अक्टूबर 8 की यहाँ पर रखी गई है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये अक्टूबर 8 की डेट आपको नहीं लगता थोड़ी ज़्यादा है? 27 जुलाई को ये मामला सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास पहुंच गया, और मंडे को यानी कि परसों जब इन्होंने नोटिस इशू कर ही दिया है, तो अक्टूबर 8 मतलब पूरे 1.5 महीने का लगभग टाइम यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ये टाइम थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि इसमें सवाल के जवाब ही तो इनको देने हैं, और वो जो 8 सवाल हैं उसके जवाब ऑलरेडी इनके पास हैं। प्रोविजनल आंसर की में उन्होंने उसका जवाब दिया था, तो वो जवाब तो यूपीएससी के पास ऑलरेडी हैं। उसको पब्लिश करने में या उसको एक फॉर्मल रिप्लाई बना करके भेजने में इतना 1.5 महीने का समय मेरे हिसाब से, और जो चीज़ बच्चों के फ्यूचर पर टिकी हो, 1.5 महीने का समय काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि चलिए, सेकंड हियरिंग अक्टूबर 8 को रखी गई है, और यहाँ पर ऐसा पहली बार इस बार हुआ था कि प्रोविजनल आंसर की यूपीएससी ने अपनी निकाली थी सिविल सर्विसेज के इतिहास में। अब प्रोविजनल आंसर की जब आई थी, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था, उसके बाद ये प्रोविजनल आंसर की आई थी, तो ऐसा लग रहा था कि विवाद कम होगा, लेकिन विवाद तो बल्कि और ज़्यादा हुआ। अब इसके बाद हुआ क्या था, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, पेपर देके स्टूडेंट्स आते हैं, फिर उसके बाद सब लोग अपना अपना सोर्सेस देखते हैं और उसके आंसर्स निकालते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर के, उसकी वर्डिंग्स को लेकर के, उसकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को लेकर के डाउट होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर ये वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये जीरो एफआईआर वाला क्वेश्चन था। इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि किसका सही जवाब क्या होगा। हल इंश्योरेंस कंपनी वाला क्वेश्चन था। इस तरीके के जो क्वेश्चन थे, इसके ऊपर डाउट बना। ग्रैंड स्लैम वाला आपको क्वेश्चन याद होगा, ग्रैंड स्लैम वाले क्वेश्चन के ऊपर काफ़ी डाउट आया। तो सवाल पूछे गए कि भाई सही आंसर क्या होगा। तो सब लोग वेट कर रहे थे कि यूपीएससी की प्रोविजनल आंसर की आएगी, उसके बाद आएगा। तो यूपीएससी की फाइनली प्रोविजनल आंसर की आती है। प्रोविजनल आंसर की जब आती है तो उसके अंदर देखा जाता है कि ये सारे क्वेश्चंस का जो जवाब यूपीएससी ने दिया है वो तो गलत है, बल्कि यूपीएससी का ही बहुत सारा, मतलब जो खुद गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं वो बोल रहे हैं कि ये गलत जवाब दिया गया है। तो प्रोविजनल आंसर की प्रोविजनल इसीलिए होती है क्योंकि आप उसके ऊपर कंटेस्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो फिर स्टूडेंट्स को एक टाइमलाइन दी जाती है कि भाई इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में आप क्वेश्चंस को कंटेस्ट करिए। स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस को कंटेस्ट किया और बाकायदे उसमें कॉलम बना हुआ था साइड में कि आप किस बेसिस पर कंटेस्ट कर रहे हो वो भी लिखो। तो वो भी स्टूडेंट्स ने पूरा भर के, और ये सारे 8-10 लगभग 10-12 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको कंटेस्ट किया गया था। अब
टेक्निकली क्या होना चाहिए था कि प्रोविजनल आंसर की आपने निकाली, स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस को कंटेस्ट किया, फिर आप उन क्वेश्चंस के कंटेस्ट जो किया गया है उनके ऊपर जवाब देते कि हमारे हिसाब से सही आंसर ये है और ये सही आंसर क्यों है, तो ये वाला गवर्नमेंट सोर्स हमने फॉलो किया है और यहाँ पर ये डेटा दिया हुआ, तो इसके हिसाब से क्वेश्चन सही है। ऐसे करके यूपीएससी को एक्सप्लेन करना चाहिए था, लेकिन यूपीएससी तो यूपीएससी है भाई, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आया और उसके बाद सीधा उन्होंने कट ऑफ का अपना वो लिस्ट निकाला, कट ऑफ आई और लोग जो है वो अपना बहुत सारे बच्चे उसमें फेल हुए। अब वो सारे बच्चे जो प्रीलिम्स के पेपर में फेल हुए वो पहुंचे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और जो 8 सवाल जो अभी भी डाउटफुल लग रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड से भी चेक किया गया है उसको, तो वो डाउटफुल हैं, उनके ऊपर अब यूपीएससी से जवाब मांगा गया है। और ये सोचिए इस समय पर जवाब मांगा गया है जब 21 तारीख से ऑलरेडी मेंस का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पूरे पिटीशन के अंदर एक चीज़ बड़ी साफ, बड़ी अच्छी की गई है कि इसमें किसी ने भी ये डिमांड नहीं किया है कि प्रीलिम्स का पेपर रद्द कर दो और उसके बाद ऑटोमेटिकली मेंस का भी पेपर रद्द हो जाएगा, दोबारा री एग्जाम कराओ, ये सब अभी कोई ऐसी डिमांड्स नहीं है। सिर्फ इतना पूछा गया यूपीएससी से कि 8 सवाल हैं 16 नंबर के, इनके जवाब आप बता दीजिए, इनके सही जवाब क्या होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जुलाई 27 को ये पिटीशन फाइल की गई थी और नेक्स्ट हियरिंग इसकी 8 तारीख को होने वाली है। 16 नंबर का ये पूरा मामला है और स्टूडेंट्स का पूरा 16 नंबर बहुत बड़ी बात हो जाती है जब प्रीलिम्स का पेपर होता है। स्टूडेंट्स का पूरा फ्यूचर इसके ऊपर टिका हुआ है। जो एडवोकेट इन बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था यूपीएससी को कि इस बार आप प्रोविजनल आंसर की निकालेंगे। वैसे ये लोग प्रोविजनल आंसर की 1 साल बाद निकालते थे जब कहानी खत्म हो जाती थी सारी। तो इस बार क्या हुआ कि प्रीलिम्स के पेपर के बाद जस्ट बाद 3-4 दिन बाद आपको प्रोविजनल आंसर की निकालनी है। और प्रोविजनल आंसर की जिस भी एग्जाम में निकलती है उसका पूरा एजेंडा ही यही होता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पर डाउट है, कोई क्वेश्चन आप कंटेस्ट करना चाहते हो, तो आपको एक विंडो दिया जाता है कि आप कंटेस्ट करो उस क्वेश्चन को। हम लोगों ने भी काफ़ी एंट्रेंस यूपीएससी के पहले दिए हैं, आपने क्लैट दिया होगा और हमने क्लैट दिया, बीएचयू दिया, जामिया दिया, तमाम एंट्रेंस दिए, और उसमें हर जगह पर ये सेम प्रोसीजर फॉलो होता है कि भाई आप प्रोविजनल आंसर की आती है, फिर आप कंटेस्ट करते हो, फिर एक्सप्लेनेशन आता है उसका, एक फाइनल आंसर की आती है उसके बाद, और फाइनल आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन भी आता है कि भाई ये वाला सही है, ये आंसर सही है और इसलिए सही है, ये गवर्नमेंट सोर्स में फॉलो बकायदे उसका आपको प्रूफ दिया जाता है। यहाँ पर वैसा कुछ नहीं हुआ जो एज एक्सपेक्टेड था। तो ये पूरा क्वेश्चन का जो पूरा प्रॉब्लम था, इसमें 8 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से, बाकायदे रिलायबल सोर्सेस के हिसाब से वो 8 सवाल एकदम 100% गलत हैं। इसमें बहुत तरीके की इनएक्यूरेसीज हैं, कई जगह पर तो फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज पाई गई हैं, कई जगह पर आपने सवाल दिया है ऑप्शन कोई भी सही नहीं है उसमें, वो प्रॉब्लम कई जगह पर दिखाई दे रहा है। कई जगह पर जो आपका क्वेश्चन है वही पूरी तरीके से मतलब उसमें फैक्चुअल मिस्टेक्स हैं, उसके अंदर आपने खुद मिस्टेक कर रखी है, क्वेश्चन फॉर्म करने में लैंग्वेज क्लियर नहीं है कई क्वेश्चंस में। तो ये सब मिला जुला करके टोटल 8 क्वेश्चन है जिसको यहाँ पर कंटेस्ट किया गया है और उसका कोई भी सब्सटैंशियल प्रूफ यूपीएससी की तरफ से नहीं आया है। तो इसका अगर आप टोटल हम इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखें तो ये सिर्फ 16 नंबर की बात नहीं है, 16 नंबर प्लस इसमें नेगेटिव मार्किंग जब आकर के जुड़ जाता है तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। और ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि ये जब इतना ज़्यादा नंबर जब का बात हो जाती है तो पूरी तरीके से फ्यूचर के साथ खेलने जैसा हो जाता है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 96 है जो एविएशन ह्यूल इंश्योरेंस वाला था। इसमें भी कहा जा रहा है कि ऑफिशियल सोर्सेज के हिसाब से इसमें कोई ऑप्शन सही दिख ही नहीं रहा है। तो यूपीएससी को कम से कम इसका जवाब देना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम को ना कैंसिल करने की बात की गई है, ना री एग्जाम कराने की बात की गई है, ना प्रीलिम्स मेंस को कैंसिल करने की बात की गई है। सिर्फ इतना कहा है कि यूपीएससी इसका जवाब दे दे। और इसीलिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने नोटिस इशू किया कि भाई यूपीएससी अक्टूबर 8 तक का आपके पास समय है, अक्टूबर 8 को नेक्स्ट हियरिंग होगी, तब तक आप इसका जवाब प्रॉपर आप फाइल करिए। तो आई होप इससे होपफुली कुछ बेटर हो, होपफुली यूपीएससी की समझ में आए, होपफुली इतने लोग का जो फ्यूचर दाव पे लगा है उसके लिए कुछ सॉल्यूशन बीच का निकाल पाया जाए। तो आई होप आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।